अनन्यचेता अनन्यचेतः सततं यो मां स्मृति नित्यसः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्यायुक्तस्य योगिनः। रूपाल जी इसका तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जो व्यक्ति मुझे नित्य याद करता है, हमेशा, नित्य नहीं हमेशा, बिना रुकावट के, मतलब कहीं और उसका मन नहीं जाता है, उस व्यक्ति को मैं सुलभ हूँ, आराम से मुझे प्राप्त कर लेता है। हे पृथा के पुत्र, क्योंकि क्यों प्राप्त कर लेता है? क्योंकि वो भक्ति में लगातार लगा हुआ है। His constant engagement in devotional service। इसका मतलब यह है कि हमें नित्य जो काम हम कर रहे हैं, सेवा, उसको नित्य करना चाहिए, सही समय पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमें नियमों का पालन करना है, जैसे कि भगवान बता रहे हैं तीसरे अध्याय के, कौन सा श्लोक था वो, जिसमें ये कह रहे हैं 41 है शायद, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादौ नियमा भरत नियम भरत ऋषभः पापमानं प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इस श्लोक में नियम की बात आ रही है कि भगवान कह रहे हैं सबसे पहले आप अपने नियम बनाओ और नियमों से इंद्रियों को कंट्रोल करो। ये हम पढ़ रहे थे ना, 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं। तीसरे अध्याय का श्लोक ऐसे ही है ना, 41, यस 41 ही है। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादौ नियमा भरत ऋषभः पापमानं प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये वाला श्लोक था। तो इसमें जो रेगुलेशन की बात हो रही है, नियम की, तो हिजोलनेस भक्ति विकास महाराज लिखते हैं ब्रह्मचर्य वाली किताब में कि नियम का मतलब होता है कि रोज उसी समय पे वही काम करना, डेली एग्जैक्टली उसी मिनट पे वही काम करने का मतलब नियम पालन करना। 1 मिनट भी ना आगे ना पीछे, उसी समय पे नहाना है, उसी समय पे खाना खाना है, उसी समय पे सोना है, उसी समय पे उठना है। ऐसे करने से इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं, और जब इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी तो मन का द्वार है इंद्रियां, मन इंद्रियों के द्वारा भोग करता है, इंद्रियों उसकी गेट है, इंद्रियों से ही खाना आता है मन के पास। जब इंद्रियां अपने ऐसे कंट्रोल कर ली, रेगुलेट कर ली, तो मन काबू में आ जाएगा। ये पॉइंट है। तो डेली उसी समय उठना चाहिए। अभी कोई भक्त 4 बजे उठते हैं, कोई अभी भी मंगला आरती आ रहे हैं, कभी उठे कभी नहीं उठे, उससे तो फिर इंद्रियां कभी कंट्रोल में नहीं आएंगी कभी भी। भगवान समझा रहे हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम भरत ऋषभः पाप मानम प्रजह्येनम। सबसे बड़ा पापी कौन है? ये काम वासना, ये सबसे बड़े पाप का सूचक है, पाप मानम। और ये ज्ञान को और विज्ञान को नष्ट कर देती है। पहले ज्ञान को और विज्ञान को, और फिर भावनाओं को। भक्ति का मतलब है भावनाएं। कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, भावनाएं कभी खराब मत करो अपनी, ये ध्यान रखो। भावनाएं खराब हो गई, मन खराब हो गया, भावनाएं सब कुछ खराब हो गया। कुछ और हो जाए लेकिन भावनाएं खराब मत करो। मन खराब हो जाता है ना कभी, वो भावना है। भक्ति का मतलब है भावना है, जिसकी भावनाओं से भक्ति होती है। आत्मा का स्वभाव ही भावनाएं है। भावना खराब, सब खराब। कौन खराब करता है?
ये काम, ये भी एक भावना है, उल्टी भावना हो रही है, काम की भावना। ये पहले ज्ञान को नष्ट करेगा, फिर विज्ञान को नष्ट करेगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, ये पहला ज्ञान है। सब लोग यही मान के बैठे हैं कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रिया हूं, मेरी इंद्रिया मांग रही है, प्रभु जी तो करना पड़ेगा ना, मेरा मन कह रहा है। तो सब मानते हैं मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं कौन हूं? मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है। लगने दो। आपकी बुद्धि खराब है, आप बुद्धि थोड़ी हो। आपके लगने की कोई वैल्यू नहीं है। प्रभु जी, इन माई ओपिनियन, मेरा ऐसा विचार है। बट आपके विचार की कोई वैल्यू नहीं है। आप गधे हो। आपको क्वेश्चन सोचना चाहिए, प्रभु मेरा एक विचार आया, मैं गधापंथी का विचार आया, उसको त्याग रहा हूँ। ऐसे लिखना चाहिए, प्रभु जी मेरे अंदर एक गधापंथी का विचार आया, मैंने उसको त्याग दिया क्योंकि मैं गधा हूँ। तो पहले ज्ञान को नष्ट करता है ये काम। ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा प्रभु, लगने दो। आप अहंकार थोड़ी हो जो आपको बुरा लगा है। आपको बुरा लगा तो लगने दो, मुझे बुरा लगा, इसमें क्लास में नहीं आया, आपने ऐसी बात बोल दी, तो वो तो आपके अहंकार को ठेस लगी है। आप अहंकार थोड़ी हो, आप तो आत्मा हो। आप देखो, आत्मा की बात थी कि नहीं थी, शास्त्रों से थी कि नहीं थी बात? आपको जो नहीं नहीं प्रभु जी मुझे अच्छी ठीक नहीं लगी आपकी बात, तो आपकी बुद्धि को ठीक नहीं लगी, आपकी बुद्धि खराब है। आप देखो शास्त्रों से बोला कि नहीं बोला। विज्ञान क्या है? विज्ञान का मतलब है मैं भगवान का सेवक हूँ। आपको भगवान की सेवा में लगा रहे ना, आप बुरा क्यों मान रहे हो? लेकिन जब आप कामी अगर हो, आप कामी, अब आपके अंदर काम वासना है, तो आपको ये बातें बुरी लगेंगी, ज्ञान की बात भी और विज्ञान की बात। इसलिए काम इसको नष्ट कर देता है, आपके ज्ञान को नष्ट कर देगा, विज्ञान को नष्ट करेगा, और फिर आपकी भावना को नष्ट करेगा। ये प्रभु जी ना ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं बोला, मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ, आपकी भावना नष्ट कर दी। तो ये भगवान कह रहे हैं सबसे पहले मारो इसको, इस पाप को मारो, इस काम को मारो। कैसे मारोगे? अब तो घुस गया अंदर ये बैठा है कितनी जगह पर, कितनी जगह बैठा है? कौन बताएंगे? 3 जगह बैठा है, इसे पहले श्लोक में बता रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियों में बैठा है, इंद्रियों को रोको, वहीं से घुस रहा है काम। इंद्रियों के विषयों से, विषय इंद्रियों में, हर इंद्रियों को रोक दो, इंद्रियों को रोको। इंद्रियों को कैसे रोकना है? रेगुलेट करो, इसी समय पर उठना है, इस समय टाइम टेबल बनाओ, इस समय उठना है, इस समय खाना है, इस समय नहाना है, इस समय सोना है, इस समय ये काम करना है। टाइम हो गया खत्म, मेरा नियम से चल रहा हूँ मैं अभी। इंद्रियाणी मन में बैठा है, बुद्धि में बैठा है। आप कह रहे हो मुझे अच्छी लगी आपकी बात, समझ में नहीं आ रही। अरे बुद्धि में काम बैठा है भाई, तू कामी आदमी है। बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्चते, यही बैठा है, अधिष्ठान अधिष्ठाता बन गया। अधिष्ठात्री देवी होती ना, आपका देवता है काम, अधिष्ठाता बन के बैठा है आपकी बुद्धि में। क्या करता है? एतर्विमोहति, उसने आपको ही पागल कर दिया, आत्मा को विमोहित ही कर दिया। कैसे किया है? ज्ञान को ढक के, आपके ज्ञान को ढक लिया इसने। ये आपने पढ़ा था, मैंने बोला था आप लोगों को, ये पढ़ लेना। इसमें लिखा है बहुत सुंदर, कैसे करता देखिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि मन जो है वो इंद्रियों का सेंट्रल पॉइंट है। मन बिल्कुल सेंटर है इंद्रियों का, इंद्रियों का राजा है वो, है ना। और जब हम लोग इंद्रिय विषयों के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो मन क्या हो जाता है? मन इंद्रिय तृप्ति के विचारों का एक वो बन जाता है, रिजर्वायर। क्या होता है? खजाना, स्रोत बन जाता है उसका, वहां से आइडियाज देता है मन।
ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेंगे, ऐसे वहां से ऐसे कर लेंगे, पूरा आपको आइडियाज देगा, नए नए आइडियाज देगा। कौन सी बीड़ी अच्छी है, कौन सी सिगरेट अच्छी है, कहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा, कहाँ पे टेस्टी रसगुल्ले मिल रहे हैं, कहाँ पे समोसा भटूरे चाट पकौड़े, वो वाला सब आइडिया देता है कौन? माइंड। और फिर क्या होता है, मन और इंद्रियां वो काम वासना के वो बन जाते हैं, पूरे रिपोजिटरी, दोनों अड्डे बन जाते हैं, अड्डे। दोनों में पूरा काम वासना के अड्डे बन गए दोनों। मन भी बन चुका है आपका, इंद्रिया भी। उसके बाद कृपा जी लिख रहे हैं सब ये, उसके जो बुद्धि है, बुद्धि क्या बन जाती है? कैपिटल। जैसे ना गढ़ है भाई, बुद्धि तो कैपिटल है इसका, सारे खजाने यहीं पर है। और बुद्धि को भी वो प्रभावित कर लेते हैं। जब मन ऐसा हो गया, इंद्रिया ऐसा होगी, तो बुद्धि को भी वो कर लेते हैं। और जो बुद्धि है, बुद्धि आत्मा का पड़ोसी है। बुद्धि जो है आत्मा को इन्फ्लुएंस कर देती है। कैसे करती है? फॉल्स ईगो ले आती है वो। फॉल्स ईगो क्या है कि मैं शरीर हूं, मैं इंद्रिया हूं, मेरी इंद्रिय मांग रही है, मेरा मन मांग रहा है। मेरा मन कहता है आपको, एक बार तो कहता है मुझे ऐसे करना है, मुझे फंक्शन में नहीं आना। मेरा मन कहता है वृंदावन जाऊं, अकेला जाऊं, घूमूं वहां पे। तो वो बहका लेगा आपको, वृंदावन जाना तो अच्छा है, जाता हूं जरा। तो आत्मा कहती है, फिर आत्मा वो सारे इंद्रिय तृप्ति के एंजॉय करने की आदी हो जाती है वो। जब वो आत्मा ने मान ही लिया कि मैं शरीर हूं, सब लोग अपने आप को शरीर मानते हैं। देख लो आप, कितना गहरा घुसा हुआ है सबके अंदर। कितना ब्यूटी पार्लर, कितना आजकल सैलून खुले हुए हैं, कितना हम ड्रेसिंग करते हैं, कितना फोटो, सब लोग फोटो लगा के रखते हैं अपने उस पे, व्हाट्सएप पे, उस पे कितना फोटो खिंचवाते हैं, कितना सेल्फी चलता है। वो सब यही है कि मैं कौन हूं? शरीर हूं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी, सारा ज्ञान बेकार है। तो ऐसा व्यक्ति को भगवान कह रहे हैं, कृष्ण 10वें स्कंद में, व्यक्ति गधे के समान है वो। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं शरीर हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी नाक बहुत पैनी है, मेरी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं, मेरे बाल कितने सुंदर हैं, मेरी फिगर देखी है आपने? दिखाऊं क्या? ये गधा है। मैं नहीं कह रहा है, आप देख लो, यहाँ पे लिखा सैव गोखरा। आप बोलोगे गुरु जी आप इतना कड़क बोलते रहते हो। अरे मैं तो भगवान के शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है स एव गोखरा। खरा माने गधा, गो माने गाय के लिए लिखा है, मतलब पशु के लिए लिखा है। वो व्यक्ति पशु या गधा है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, सभी लोग इसी चक्कर में हैं। सोर्स एंड चैनल टू कंट्रोल एंड इम्पोज फॉल्स ईगो बॉडी। ये इतना गहरा है ना ये, जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे ना, कोई चांस नहीं है। जब तक सोचते रहोगे मैं बड़ा सुंदर हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, ये है वो है, बहुत कोई आगे, मतलब भक्ति में कोई उन्नति का चांस ही नहीं है। इससे बाहर नहीं आ पा रहे हम लोग। सैव गोखरा। अगले देखो, अगले श्लोक में, इसमें देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। एक श्लोक था, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है। उसमें ये कहते हैं कि ये जो फीलिंग है ना कि थोड़ा सुख मिलेगा मुझे, तो इसमें थोड़ा सुख है, थोड़ा सा तो एक बार तो कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, थोड़ा सुख है। ये सबसे बड़ा शत्रु है आत्मा का, ये फीलिंग। अब पता नहीं कौन से श्लोक में लिखा है, आई थिंक उसमें लिखा है 3.37 में, बहुत सुंदर लिखा प्रभा जी ने। ये फीलिंग, ये लिखा देखिए, ये कौन से में लिखा? 39 में है, ये रखिए, ये पढ़ता हूं। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो काम भोग है वो कितना भी भोग लो उससे कभी संतुष्ट नहीं होगा। ये ऐसी चीज है, तभी तो कहते हैं ये वो लड्डू है, जो खा रहा है वो भी पछता रहा है, और जो खा चुका है, जो उसे नहीं खाया वो भी पछता रहा है। क्योंकि
जैसे अग्नि में ईंधन डालते हैं वो अग्नि बढ़ती है। यहाँ पे लिखा है, मनु संहिता में लिखा है एक श्लोक कि कितना इंद्र तृप्ति करो, कितने रसगुल्ले खाओ, चाट पकौड़े खाओ, कभी और ज्यादा आपके अंदर आग भड़केगी खाने की, कि एक बार खा के देखता हूँ और बढ़ेगी वो। जैसे कि अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होती, कितना उसमें तेल डालो आप। इस संसार में जो सारे कार्यों का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मैथुन है। और ये जो भौतिक संसार है इसको मैथुन्य आगार कहते हैं। ये हम सब लोगों को भगवान ने इस काम, जो व्यभिचार है, काम है, इसकी हथकड़ियों से बांध के रखा है भगवान ने सबको। और जैसे कि पुलिस वाले लोगों को जेल में रखते हैं जबरदस्ती बांध के, लोगों को काम नहीं बांधा है। काम क्या है कि भगवान की सेवा के अलावा कुछ भी सोचना, अपनी मनमर्जी से कुछ भी करना, कोई भी काम, चाहे सोना अपने, आप गुरु से पूछना कितने बजे सोना है आपको, गुरु से पूछना चाहिए, गुरु जी कितने बजे सोऊं आप बताओ। अगर आप अपने हिसाब से सो रहे हो तो वो भी काम है। और मैथुन, तो इसी प्रकार जो जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं उन सबको भगवान ने दंड दिया है। वो इस काम से पीड़ित रहेंगे हमेशा, उनकी काम वासना कभी खत्म नहीं होगी, कभी मुक्त नहीं हो सकते। वो भगवान को दंड दे रहे हैं। ये पहचान है कि अगर आपके अंदर काम है, सुख भोगने की इच्छा है, कोई भी इंद्रिय की, आंख का, नाक का, कान का, स्पर्श का, उसका यही पहचान है कि आप भगवान की बातों को नहीं मानते हो, इसलिए भगवान ने आपको पीड़ित कर रखा है। अब वो बीड़ी का सुख नहीं छूट रहा है, सिगरेट का, शराब पीने का, चाय का, इससे पता लगता है कि आपको भगवान ने बांध के रखा है, क्योंकि आप भगवान के ओबिडिएंट नहीं हो। तो आगे बता रहे हैं इससे क्या हो रहा है। तो लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि ऐसा हो सकता है कि हमें लगेगा इसमें कुछ सुख है इन चीजों में, लेकिन वास्तव में जो इस प्रकार की फीलिंग है, जो भावना है कि इसमें सुख है, यही सबसे बड़ा शत्रु है उस भोक्ता का। ये अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंजॉयर। देख पा रहे हैं आप। तो मैंने एक बात कहाँ शुरू करी थी कि ये सब कंट्रोल होगा, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे इंद्रियों में भोग है, काम वासना है, मन में है, बुद्धि में है, अहंकार में है, आत्मा में भी जा चुकी है। इसको रोकने का भी एक ही उपाय है कि नियमों का पालन करो, बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अलार्म लगाओ। आपको किसी भक्त को उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है? आप 10 अलार्म खरीद के ले आओ ना, अलार्म लगा दो कान के ऊपर। 6 बार तो इस मोबाइल में है, मेरे में तो मोबाइल में कितना है, 5-6 अलार्म है, वो लगा दो, लगातार बजता है वो। उसमें सेटिंग हो जाती है, हर मिनट के बाद बजेगा वो, जब तक उठोगे नहीं बजता रहेगा वो। उसमें बड़ी बड़ी ट्यून लगा दो आप। लेकिन आपको उठना है, नियम बनाने, नियम। जो नियम बनाएगा वो आगे बढ़ेगा। और फिर नियम बनाते बनाते रोज उसी समय पे वही कार्य करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी अच्छे काम करने की। फिर धीरे धीरे भगवान याद आने लग जाएंगे। और जब भगवान याद आने लग जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं जो मुझे नित्य याद करता है उसको मैं बहुत सुलभ हूं। तस्याम सुलभा पार्था, सुलभा लिखा है देखिए। ये सुलभ शौचालय लोगों ने खोला है, लगता है यहीं से शब्द लिया हुआ है। सुलभ शौचालय शुद्धि कर देगा बिल्कुल। भगवान कह रहे मैं शुद्ध हूं, मैं आपको सुलभ हूं, बहुत आसानी से मिल जाएंगे भगवान। किसके लिए? नित्य है, जो नित्य युक्त है, ऐसा योगी है। कैसे नित्य है? जो मुझे नित्य, कितनी बार नित्य है देखिए, जो नित्य मुझे स्मरण करता है, किस भाव से? अनन्य चेता, कुछ और नहीं सोचता है। हम तो कितना कुछ सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं दिन रात। एक हमारे ग्रुप में माता जी आई थी, वो वो शेयर मार्केट में किसी ऑफिस में काम करती होंगी। तो उनको हमने कुछ शेयर के बारे में लिख दिया, तो उनको बुरा लगा, वो ग्रुप छोड़ के चली गई। उन्होंने कहा इस शेयर को तो बहुत बड़ी चीज है, आपको पता नहीं है, इससे इकोनॉमी इकोनॉमी इंप्रूवमेंट होती है, इससे ये होता है वो होता है। तो अपने ख्यालात हैं, जो शास्त्रों को नहीं सुनेगा वो नहीं रह पाए। कितने लोग चले गए ऐसे, नहीं। तो अगर आप अपने मन से चलते रहोगे, अपनी बुद्धि से चलते रहोगे, तो सब मार खा जाएंगे। सबसे पहला, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रोज कहता हूँ, सबसे पहला नियम है भक्ति में आगे बढ़ने का,
ये समझना कि मैं अभी बेवकूफी अवस्था में हूँ, मूर्ख अवस्था में हूँ, मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां सब खराब है, वो सब मुझे गलत निर्णय दे रहे हैं। अभी मुझे अपने आप को गधा मानते हुए एक छोटे बच्चे की तरह जैसे बता रहे हैं ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो कुछ समय के बाद आप फंस जाओगे। अभी तो आप अंधे हो, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद देखना कि हालत बहुत बुरी होगी। हम तो देख रहे हैं ना लोगों की कितनी बुरी हालत है। फिर बिल्कुल जैसे पशु है, वो उसको पता ही नहीं है, अपना पशु बन गया है, अपना खा रहा है, सो रहा है, ऐसे बन जाएंगे आप। अभी तो कम से कम सुनने के लिए आए हैं, सोच रहे हैं, फिर ये शक्ति भी छीन लेते हैं भगवान आपको। जब आपको यही करना है, खाना पीना सोना, तो भगवान ये शक्ति भी छीन लेंगे कि आप कभी सोच भी पाओ कुछ, इनके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। फिर आप, ये दुख क्यों हो रहा है मुझे, मैं क्यों बूढ़ा हो रहा हूँ, ये दिमाग में विचार भी नहीं आते, पशु के दिमाग में नहीं आते बातें। तो अभी मौका है, और मौके में भी हम लोग अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। मैं डेली बोलता हूँ भाई माइक खोलो, चैंटिंग कर लो, नहीं सुनते भक्त लोग। कई भक्त हैं जो नहीं सुनते, तो पशु बनने की तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा दिन इस ग्रुप में भी रहने वाले नहीं, आप देख लेना कब तक रुकेंगे, रुकेंगे ऐसे। तो भक्त बनना है तो सीरियस भक्त बनो, गंभीर भक्त। तो मैं थोड़ा पढ़ूं इसको, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू रीड इट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अंतिम उद्देश्य है, जो वो भक्त प्राप्त करते हैं जो व्यभिचार नहीं करते, जो भगवान के अलावा कुछ और नहीं सोचते, वो कैसे होते हैं, वो कैसे प्राप्त करते हैं, वो जो भगवान की भक्ति योग के द्वारा सेवा करते हैं। तो जैसे जो पहले के श्लोक हैं उसमें 4 तरह के भक्त बताए थे। एक था जो दुखी, एक था जिज्ञासु, और एक था जिसको कुछ भौतिक लाभ चाहिए, और एक था ज्ञानी। तो मुक्ति के कई तरीके का वर्णन हुआ है, जैसे कि कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग। लेकिन जो मुख्य योग है, सबसे बड़ा योग है, वो भक्ति योग है। और जो ये वाले योग भी हैं, इनमें भी कुछ ना कुछ भक्ति जोड़ी होती है, तभी जाके ये काम करते हैं। बाकी बिना भक्ति के कुछ भी काम नहीं करता है। और इस श्लोक में प्रभुपाद जी शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, जिसमें ज्ञान का, कर्म का, हठ का, योग का कोई मिश्रण ना हो। थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, सोच लेते नहीं, जैसे भक्ति का एक ही मतलब है, जैसे बताया जा रहा है ऐसे ही करना। तो जैसे कि यहाँ पर शब्द लिखा है अनन्य चेता। अनन्य चेता का मतलब यह है कि भक्त कृष्णा के अलावा कोई इच्छा नहीं करता। एक शुद्ध भक्त स्वर्ग जाने की भी वो नहीं करता कि मैं स्वर्ग में जाऊं, और ना ही वो ब्रह्म ज्योति के साथ एकाकार करना चाहता है। शुद्ध भक्त कुछ भी इच्छा नहीं करता। देखो बहुत ऊंचा पॉइंट है, यह है शुद्ध भक्त की पहचान। वो कहता ठीक है जो होगा देखा जाएगा, कोई इच्छा नहीं करता, कोई भी इच्छा नहीं उसकी। और वो केवल ये सोचता है मेरे गुरु क्या बोल रहे हैं वही करूंगा। चैतन्य चरितमृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, जिसका कोई भी इच्छा नहीं है अपनी। परफेक्ट पीस का मतलब है जो बिल्कुल पूरा शांति मिलती है, वो शुद्ध भक्त को ही मिलती है। उनको नहीं मिलती जो अपना व्यक्तिगत लाभ चाहते हैं। जबकि ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी के अपने स्वार्थ की कुछ रुचि होती है। लेकिन जो पूर्ण भक्त होता है, सिद्ध भक्त, उसकी भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई इच्छा नहीं होती। भगवान को प्रसन्न करने का मतलब है गुरुजनों को प्रसन्न करना। उनसे पूछो ना कि आप कैसे प्रसन्न होंगे। हर भक्त को पूछना चाहिए अपने वरिष्ठ भक्त से जिसके वो अंडर है कि प्रभु मुझे बताओ कि मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। वो बताएंगे आपको कि ये छोड़ो और ये करो, फिर वो करो आप। तो भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त इस तरह से भगवान से जुड़ा होता है कि जो वो ही करता है जो भगवान चाहते हैं, उसको मैं आराम से मिल जाता हूँ। दिस इज द कंक्लूजन। तस्सा हम सुलभ पार्थ। एक बार श्लोक का उच्चारण करूंगा मैं, और अभी कर सकते हैं अपनी अपनी जगह पे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सहा, तस्या हम सुलभ पार्था
नित्यायुक्तस्य योगिनः। तो इसमें ये पॉइंट आ रहा है, यो माम स्मृति ही नित्यसः, हमेशा भगवान का सिमरन करना चाहिए। भगवान का सिमरन करने का मतलब है भगवान के निर्देश आदेश। गीता में जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आए तो उस समय याद करो भगवान ने इसके बारे में क्या कहा है। ऐसे नहीं प्रभु जी इसमें सुख रहेगा, इससे अच्छा हो जाएगा, शुभ शुभ हो जाएगा, ये नहीं सोचना। आपको सोचना है भगवान ने इसके बारे में क्या कहा है, धर्म क्या कहता है। धर्म का पालन करने से आप अपने आप ही सुखी हो जाएंगे और अधर्म का पालन करने से आप दुखी हो जाएंगे। पैसा आने से, बड़ा घर आने से, गाड़ी आने से हम सुखी नहीं होते, वो वहम है। सुखी होता है व्यक्ति जो धर्म का पालन करता है, धर्म से सुख आता है। बड़े घर में भी आपको इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है, बड़ी गाड़ी में आपको इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़े बड़े रिलेशन बनाने से आपकी बहुत बड़ी फाइटिंग भी हो सकती है, नहीं? कितनी एंजाइटी आ सकती है आपको पैसे आने से। तो सुख मिलता है धर्म का पालन करने से। सबसे बड़ा धर्म है भगवान को याद करना, सारे धर्मों का सार है। हमेशा हर क्षण भगवान के आदेशों को याद रखना और उन पर चलना। ये नहीं आप भगवान को याद करते रहते हैं, अरे आपको गीता का एक श्लोक नहीं पता यार, क्या याद करते हो आप? याद करने का मतलब है भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, उनकी सारी बातें पता होनी। तो याद करने की बात तब आएगी जब पूरी गीता आप समझ लोगे, सुन लोगे, रट लोगे, भागवत पढ़ लोगे। अभी कहाँ से याद हो जाएगा आपको? अभी याद बाकी अगर याद करना अभी तो हरे कृष्ण मंत्र बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद कर रहा हूँ भगवान को, वैसे याद नहीं करना। अगर आप नाम नहीं बोले याद नहीं कर रहे आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलने से ही सारी व्याधा खत्म हो जाती है। हमेशा बोलते रहना चाहिए लगातार। जब भी कोई मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो अगर आप, तो ये मंत्र बोलते रहो। या तो मुंह से कथा बोल रहे हो भगवान की, या मंत्र बोल रहे हो, दो ही काम होना चाहिए। या तो किसी को समझा रहे हो या सुन रहे हो। उसके बाद 24 घंटा ये बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान करे तस्या हम सुलभापार था, उसको मैं आसानी से मिल जाऊंगा। नित्य युक्त से योगी ना, वो योग सबसे बड़ा योगी है। नहीं तो हम भोगी बन जाएंगे और भोग से रोग आएंगे और नरक आएगा। हरे कृष्णा। अभी आप अपना माइक खोल सकते हैं और सब मिलके जोर जोर से जप करिए 6 बजे तक। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु। प्रणाम।